यदि आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में 125 यूनिट बिजली है वो फ्री देने का ऐलान किया है श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। यानी कि ये हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री है यहाँ पर श्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है अब सभी परिवार को 125 यूनिट है वो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये योजना जो शुरू की गई है इस योजना का लाभ है वो किनको मिलेगा और इस योजना का क्या नियम और शर्तें हैं वो रखा गया है ताकि इस योजना का लाभ है कौन कौन से व्यक्ति ले सकते हैं और इसमें क्या क्या नए कानून है, क्या नए नियम है, क्या सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बिजली विभाग के द्वारा नया नोटिफिकेशन वो जारी किया गया और यहाँ पर बताया गया है सारी चीज़ों के बारे में किन किन व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर किसी का बिजली बिल बकाया है तो क्या उसका बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। अगर किसी के घर में सोलर पैनल लगाया गया है तो उसको भी फ्री बिजली मिलेगा। ये सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में है वो जारी किया गया है। यदि आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल है। तो इस वीडियोस में सारे सवाल को कवर किया गया है क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट के द्वारा चाहे SBPDCL हो या NBBDCL के माध्यम से वो सारा जानकारी यहाँ पर दिया गया है तो किन लोगों को लाभ मिलेगा। तो यही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं सारा चीज़ कि किन लोगों को इसका यो लाभ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साउथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि आपको बता दें कि बिहार में जो बिजली प्रोवाइड करती है वो दो ही कंपनी प्रोवाइड करती है, साउथ बिहार पावर लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि यही दो कंपनी है जो बिहार में बिजली प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से इनके द्वारा जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अब किनको है ये सब्सिडी मिलेगा, यानी कि 125 यूनिट है किसको बिजली है वो फ्री मिलने वाला है। यहाँ पर सारा डिटेल है वो सारा जानकारी वो दिया गया है। तो चलिए हम इसी को डिटेल समझते हैं कि किनको लाभ है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए विषय, यहाँ पर देखिए विषय जो लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत का विस्तार सभी घरेलू उपभोक्ताओं का प्रतिमाह 125 यूनिट तक अनुदान पर निःशुल्क बिजली, यानी कि अगर आप एक यूनिट से लेकर 125 यूनिट तक बिजली यूज़ करते हैं महीने में तो आपको एक भी रुपये देना नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए समझिए, यहाँ पर एक नंबर पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत क्या मुफ्त मिलेगा। अब यहाँ समझिए, प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी। इससे ऊर्जा शुल्क, एनर्जी चेंज, फिक्स्ड चार्ज और बिजली शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तीनों शामिल है। यानी कि जब आप कोई भी बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उसमें कई सारे चार्जेस हैं वो पहले से यूज़ होता है, जैसे कि एनर्जी चार्ज हो गया, फिक्स्ड चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, ये तीनों चार्ज मिक्सड रहेगा। तो इसमें आपका जो पैसा है वो लिया जाएगा। और उसके बाद देखिए 2 नंबर पॉइंट में, यदि कोई उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा। यहाँ देखिए, पहले 125 यूनिट का पूरी तरह से मुक्त होंगे, अतिरिक्त 1 यूनिट का पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा, ठीक है। यहाँ साथ ही उसी 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा एवं फिक्स्ड चार्ज पर उठे हुए भार अथवा स्वीकृत भार 75% दोनों में से अधिक जो पूरे विपत्र अवधि के लिए भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह अत्यधिक भार निःशुल्क अधिक भार शुल्क भारित होगा, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 125 अगर यूनिट को इस्तेमाल करता है, यानी कि 126 यूनिट अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो जो 1 यूनिट जो बचता है उनका पैसा है वो लिया जाएगा। और उसी में जो इसमें जो कई सारे ड्यूटीज है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और बहुत सारे फिक्स चार्ज हैं और कई सारे यहाँ पर देखिए भार अथवा भार जो चार्ज है ये सारा चीज शामिल होने वाला है। तो आपको सिर्फ 1 यूनिट का ही पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पॉइंट में क्या होता है, छूट हेतु 125 यूनिट का गणना कैसे की जाएगी। अब जो आपको जो पैसा मिलने वाला है, यानी कि 125 यूनिट का जो बिजली फ्री मिलने वाला है, अब इसका कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाएगा। ये जो बिजली कंपनी जो कैलकुलेशन करती है वो सारा चीज़ यहाँ पर बताया कि किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। अब देखिए, मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर की जाती है। उदाहरण स्वरूप, यानी कि बिजली का जो खपत होता है वो 30 महीने, मतलब कि 1 तारीख से लेकर या 30 तारीख या कोई भी डेट हो सकता है, यानी कि 30 दिनों का है यहाँ पर खपत है वो यहाँ पर गिनती किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इसमें भी पॉइंट है, अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिन का है
उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है तो प्रो रेटा आधार पर देखिए आपको बता दें प्रो रेटा जो है वो बिजली कैलकुलेशन करने के आधार पर यूज़ किया जाता है और ये आम लोगों के लिए नहीं है, यानी कि बिजली जो डिपार्टमेंट है वहाँ से ये जो कैलकुलेशन है वो वहीं पे होता है प्रो रेटा आधार पर। अब देखिए 125 यूनिट जो आपको फ्री बिजली मिलेगा यहाँ पर गुना किया कितने 40 दिनों के, यानी कि 40 दिन का यहाँ पर अब 40 दिनों की है अवधि जो है उनका 40 दिनों का है तो उसमें 30 से भागा किया जाएगा, ठीक है, यानी कि महीने का 30 से भागा किया जाएगा। 125 यूनिट गुना 40 और भागा 30 उनको वर्तमान विपत्र में 167 यूनिट पर कोई शुल्क दे नहीं होगा, यानी कि जो कैलकुलेशन किया है वो 125 यूनिट फ्री मिलेगा। अब 40 दिनों में देखिए आपको महीने में आपको कितना बिल देना होगा, 130 दिनों का बिल कैलकुलेशन होता है तो 30 दिनों में 125 यूनिट है वो माइनस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कितना हुआ 40 दिन का, तो इस 40 दिन में लगभग 167 यूनिट जो है वो आपका कितना हुआ 167 यूनिट हुआ आपका 40 दिन का। ये 40 दिन में आपका जो 167 यूनिट है वो फ्री यूनिट यूज़ मतलब कि फ्री में, इसमें आपको कोई भी शुल्क है वो नहीं देना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 167 यूनिट में कोई शुल्क नहीं देना और यही यहाँ पर बताया गणना क्रम संख्या 2 के अनुसार की जाएगी। 2 के अनुसार हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति 126 यूनिट से अगर कोई व्यक्ति 126 यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको 125 यूनिट का पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ 1 यूनिट का पैसा लगेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि 2 के अनुसार यहाँ पर काउंट की जाएगी, मतलब कि आपको यहाँ पर 40 दिनों में आपका कैलकुलेशन ये 40 दिन में अगर 40 दिन में जो कैलकुलेशन होता है 167 यूनिट होता है, जो कि सरकार के द्वारा वो 167 यूनिट 40 दिनों का कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए 167 यूनिट जो है यहाँ पर आपको एक 40 दिनों का ये फ्री है, मतलब कि अगर आप 40 दिन में 167 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तब आपको यहाँ पर कोई भी बिजली बिल है वो नहीं देना होगा, ये बिल्कुल निःशुल्क है। उसके बाद नीचे में यहाँ पर देखिए अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिन का है तो उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है तो प्रो रेटा के आधार पर 125 × 25 भागा 30 उनको वर्तमान विपत्र में 140 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा एवं विशेष 21 यूनिट खपत की गणना क्रम संख्या 2 में की जाएगी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो जानकारी है वो इसी आधार पर किया जा रहा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 125 यूनिट उनको फ्री मिलेगा तो इसका अगर वो 25 दिनों से इस्तेमाल करता है, मान लीजिए 25 दिन से इस्तेमाल करता है तो उनका कैलकुलेशन कितने महीने में किया जाएगा, 1 महीने में तो उनको मिलेगा अनुदान, तो इनसे कैलकुलेट किया गया। अब उनका जो बिल आया है वो 125 यूनिट में जो फ्री आएगा तो 25 दिनों का तो 104 यूनिट काउंट होगा। अब 104 यूनिट में जो है वो 125 यूनिट के अंदर आ गया तो इसमें आपको उनको कोई भी बिल है वो नहीं देना होगा, ठीक है। इसको और नीचे में देखिए बहुत सारी जानकारी है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगी, यहाँ पर देखिए हाँ 125 यूनिट के बाद राज्य सरकार के मौजूद बिजली सब्सिडी योजना में लागू रहेगी, यानी कि 125 यूनिट के अगर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उसका 125 यूनिट है वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद उनका बिल है जो काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां ये जो अपना आधार दिया है 125 यूनिट से अधिक खपत किए जाने पर किस दर से विपत्तीकरण होगी, यानी कि 125 यूनिट से ज़्यादा अगर कोई इस्तेमाल किया अब उसको कितना पैसा मतलब कि कितने रुपए का यूनिट है वो उसको देना होगा। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुटीर उद्योग के लिए यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बिजली का जो यूनिट का होता है 1 यूनिट का 7.42 है। अब देखिए यहाँ पर 20 रुपये जो है किलोवाट का है कि आपके घर में कितना किलोवाट इस्तेमाल होता है, ये जो काउंट होता है यही है वो फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह सब है, यही सब काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7.42 1 यूनिट का बिजली का पड़ता है, लेकिन सरकार के द्वारा देखिए अनुदान जो है यहाँ पर कितना है 4.97 है, मतलब कि इसमें माइनस है। अब आपको कितना रुपये देना होगा, इसमें माइनस सिर्फ 2.45 मतलब कि 1 यूनिट का सिर्फ आपको 2.45 यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा घरेलू ग्रामीण घरेलू, इसी तरह से आप यहाँ से सारा चीज़ है वो देख सकते हैं। ये है किलोवाट का, आप कितने किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए उनको 9 रुपया है, उसमें आपको उनको 3.61 है उसको अनुदान मिलेगा, उनको पर यूनिट का कितना पड़ेगा 5.42 और ये किन के लिए शहरी मतलब शहरी क्षेत्र के लिए है, मतलब जो लोग शहर में रहते हैं।
और इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए क्या पुराने बकाया बिल पर एरियर्स भी माफ़ होंगे। यानी कि इसका कहना है कि जो पुराने बिल हैं, जिनका पुराना बिल है उसमें अगर कोई यहाँ पर बिजली बिल बकाया है तो उनका भी माफ़ होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, जुलाई 2025 से पहले बकाया राशि उपभोक्ता के द्वारा देई होगी, मतलब कि उनको देना पड़ेगा, इसमें कोई भी माफ़ नहीं किया जाएगा। 7 नंबर पॉइंट है, क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है। यहाँ पर देखिए मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इसका योजना का क्या प्रोसेस है, क्या शर्त रखा गया, ये यहाँ पर बताया गया। पूर्व से ही विद्युत विपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तारित योजना 125 यूनिट प्रति माह खपत तक निःशुल्क, यानी कि 125 यूनिट बिल्कुल फ्री है। बिजली के पात्र सभी घरेलू उपभोक्ता होंगे, यानी कि जो भी घरेलू उपभोक्ता है वही सिर्फ पात्र होंगे। यानी कि बहुत सारे लोग अब होते हैं क्या कि बहुत सारे लोग दुकान भी होते हैं या कोई उनका फैक्ट्री वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये जो है वो लागू नहीं होगी। जो घरेलू कनेक्शन है वहीं पर ये लागू होने वाली है। और यहाँ पर देखिए, यद्यपि उपभोक्ता को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कि कुटीर उद्योग उपभोक्ता को सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तीय सहायता की जाएगी। यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर 1 किलोवाट से, यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट जो है यहाँ पर अगर उनका 1 किलोवाट सोलर पैनल लगाया जाता तो उनको सहायता सरकार के द्वारा किया जाएगी। यानी कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाएगा। ये और भी यहाँ पर देखिए अन्य घरेलू उपभोक्ता को अतिरिक्त सब्सिडी हेतु प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब नीचे में आएंगे 8 नंबर पॉइंट में, यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उससे लाभ बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है नहीं, लेकिन 3 वर्ष के अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसके लिए सहमति आधारित कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक अगर कोई भी सोलर पैनल नहीं लगाया जाता है, मतलब कि अभी के समय में पता है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि सोलर पैनल लगाना है आपको, उसमें सरकार जो है उनको सब्सिडी दी जाएगी। और यहाँ पर बताया गया 3 वर्ष के अंदर अगर कोई भी सोलर पैनल नहीं लगाता है तो उनको यहाँ पर मतलब सरकार उसको बताएगी कि आपको सोलर पैनल है वो लगा लेना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया। यहाँ देखिए, स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब कि उसको ये भी कहा जाए कि उनको अनुदान मिलेगा। अनुदान तो ऑलरेडी दिया जा रहा है, ठीक है, उनको सिर्फ बताया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट देखिए, अब 1.1 किलोवाट सोलर संयंत्र प्रति माह कितनी बिजली उत्पन्न करता है। यानी कि अगर 1.1 किलोवाट का अगर कोई सोलर पैनल लगाता है तो वह कितना बिजली है वो यहाँ पर पैदा करती है हर महीने। तो यहाँ पर बताया गया है उचित रख रखाव के लिए जाने पर 1.1 किलोवाट सोलर ऊर्जा संयंत्र से लगभग 125 यूनिट प्रति माह बिजली उत्पादन करेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाता है वो हर महीने 125 यूनिट जो है वो भी अपना बिजली पैदा कर सकता है, ये बताया गया। और यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे क्या योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है। तो यहाँ पर बताया गया नहीं, यह योजना शहरी और ग्रामीण सभी घरेलू उपभोक्ता के लिए पूरे बिहार के लिए स्वाभाविक योजना। यानी कि बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ घरेलू यानी कि सिर्फ मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं है, ये योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों लोगों के लिए है। 11 नंबर यहाँ पर देखें, उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी सब्सिडी मिली। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनको सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो कितना मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत तो कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप पर प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें शामिल होगा 125 यूनिट तक पूरी सब्सिडी, यदि अधिक खपत हो तो अतिरिक्त सब्सिडी उपभोक्ता वर्ग के अनुसार। यानी कि उसमें अगर आपका जो बिजली बिल आता है तो उसमें एक नया कॉलम में यहाँ पर सभी चीज़ें है वो बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर पॉइंट में, यहाँ पर देखें 12 नंबर पॉइंट में क्या है, एक ही घर में 3 फ्लोर है, यहाँ तक 1 मीटर से बिजली की आपूर्ति होती है। ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। सरकार ऐसे में क्या करेगी। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए उनका 3 मंजिला है तो 3 मंजिला होता है तो उसमें सभी फ्लोर में है वो अलग अलग लोग रहते हैं। यानी मान लीजिए उनका 3 भाई है तो सोचते हैं कि तीनों भाई जो अलग अलग कनेक्शन ले लेंगे, या उनके पापा जो है वो उनके पापा है तो उसी पापा के नाम से अलग अलग मतलब कनेक्शन ले लेंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये ऐसे में बताया कि
अलग से नए विद्युत संबंध हेतु योग्य आवेदकों की प्राप्यता के लिए प्रक्रिया निर्धारित किया जा रहा है। मतलब इसमें भी बदलाव किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए 13 नंबर, एक निजी घर है, उसमें 10 किराएदार रहते हैं। ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा हुआ है, जिन्हें सरकार के इस छूट का फायदा कैसे पहुंचेगा। यानी कि मान लीजिए आपका कोई मतलब मकान है, तो उसमें किराएदार रहता है, तो आपको किराएदार जो है बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए कितना इस्तेमाल करता है उसके लिए आप मीटर वो लगा लिए हैं, वो उनका सब मीटर है वो लगा लिया है। यदि किराएदार SBPDCL या NBPDCL वैध रूप उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि जो किराएदार आपके यहाँ पे रहता है, अगर उनका नया कनेक्शन है, उनके नाम पे है, तो उनको भी इस योजना का है वो लाभ मिलेगा। और 14 नंबर में देखें, सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेटर होता है, उन लोगों ने एडवांस पैसे जमा कर दिए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया है, वो लोग क्या करते हैं कि पहले से ही एडवांस पैसे वो वहाँ पर जमा कर देते हैं, क्योंकि इसी स्मार्ट मीटर में क्या होता है, हर रोज़ बिजली बिल है वो कैलकुलेशन होता है कि आज आपका कितना खपत किया है, अगर आप इतना खपत किए तो आज पैसा जो है उतना कट जाएगा। तो उनके लिए भी यहाँ बताया गया है माह जुलाई 2025 से में 125 यूनिट तक के खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर दिया जाएगा। यानी कि अगर उनका 125 यूनिट अगर इस्तेमाल होता है तो अगले महीने उसका माइनस है वो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। और अब यहाँ देखिए 15 नंबर में बताया गया स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा। यानी कि घरेलू जो लोग हैं उनको कैसे खपत का यहाँ पर उसका लाभ है वो दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, प्रत्येक माह पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क नहीं कटौती की जाएगी। माह के दौरान 125 यूनिट के बाद खपत पर ऊर्जा शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स्ड चार्ज की कटौती 125 यूनिट खपत होने के पश्चात क्रम संख्या 2 के अनुसार यहाँ पर मासिक विपत्र की जाएगी। आप यहाँ थोड़ा सा समझिए, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब कि इसका पैसा जो है या अपनी बिजली बिल जो है उनको कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे उनको लाभ मिलेगा। मान लीजिए आज 1 तारीख है, तो आज से 125 यूनिट आप जब तक यूज़ कर लेंगे, मान लीजिए आप आज 1 तारीख है तो 10 तारीख तक आप 125 यूनिट है वो इस्तेमाल कर लिए, तो 125 यूनिट का पैसा है वो 10 तारीख तक वो हो गया। तो 10 तारीख तक आपका कोई भी पैसा है वो नहीं लिया जाएगा। 10 तारीख के बाद आप जितना भी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो है पैसा वो लिया जाएगा। ये सभी लोगों के लिए लागू होता है। यानी कि कोई छोटा परिवार है तो वो महीने 10 तारीख को तो हो गया, लेकिन वो क्या होता है कि छोटा अगर परिवार आता है तो उसका जो बिजली कनेक्शन है, बिजली बिल जो खपत होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, छोटे परिवार को वहाँ वो वही है वो कभी 20 दिन 25 दिन या 30 दिन तक चला जाता है। तो अगर इस स्थिति में 30 दिन तक चला जाता है तो उनको कोई भी है 125 यूनिट का पैसा नहीं लगेगा, यानी कि उनको फ्री में भी है बिजली मिल गया। तो ये यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर देखिए, साथ ही यदि किसी उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया की राशि की कटौती हो रही है तो वो कटौती पूर्व की भांति होती रहेगी। यानी कि बताया गया अगर उनका कोई भी बिजली बिल, यानी कि उनका बिजली बिल कोई भी राशि बकाया है तो उसका जैसे पहले पैसा कट रहा था कि जैसे कि मान लीजिए रिचार्ज करवाए तो कुछ पैसा काट लिया जो बकाया में, तो वो वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है। और 16 नंबर पॉइंट में देखिए, वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये बता रहा है कि जो वर्तमान में मतलब कि पहले से घरेलू उपभोक्ता है वो सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल यहाँ पर लगा लिए हैं तो उसको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। देखिए, वर्तमान प्रचलित योजना अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र अधिष्ठापित किए हुए हैं या करेंगे उन्हें उनके विपत्तिकरण अवधि के दौरान वितरण कंपनी से ली गई बिजली इंपोर्ट में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी जाएगी। एक्सपोर्ट को घटते ही शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट निःशुल्क बिजली ला दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपका बिजली बिल कैलकुलेशन होगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से आपका जो बिजली बिल है वो कैलकुलेशन किया जाएगा और यहाँ से उनको जो है वो 125 यूनिट है यहाँ माफ़ किया जाए। यानी कि आपने एक सोलर पैनल लगाया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बिजली खपत हो या नहीं हो रहा है। तो ये इस स्थिति में क्या करेगा, तो आपका पूरा बिजली बिल है वो पूरा कितना यूनिट आपका
आपका सोलर पैनल से बनता है, ठीक है, और कितना इस्तेमाल होता है और बिजली से कितना इस्तेमाल होता है, ये सारा कैलकुलेशन करके आपका निकाला जाएगा। उसमें आपका 125 यूनिट है वो माइनस किया जाएगा। तो ये रहा पूरा योजना जो बिहार सरकार के द्वारा बिजली योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दी है कि बिजली योजना का लाभ है वो 125 यूनिट है, किन लोगों को यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। यदि आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा किन परिवार को है इस योजना का है लाभ मिलने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया कि किन लोगों को यहाँ पर लाभ है वो मिलने वाला है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या क्वेश्चन या डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अपने फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को भी ये इस योजना के बारे में वो पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, बस इतना ही आज की इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ।